बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में मुंबई पुलिस की जांच अभी भी जारी है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में सुशांत के परिवार, दोस्त रिया चक्रवर्ती को मिलाकर 38 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। वहीं अब मुंबई पुलिस ने सुशांत मामले पर कंगना रनौत को अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। पुलिस ने कंगना को उनके घर मनाली में समन भेजा है। दरअसल कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में अब तक कई बयान जारी कर चुकी हैं। ऐसे में हाल ही में उनकी टीम ने ट्वीट कर कहा था कि वो अपना बयान देने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें मुंबई पुलिस से समन नहीं मिला है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत को समन भेजा है। समन की एक कॉपी उनके मनाली के घर भी भेजी है, जहां एक्ट्रेस इन दिनों रह रही हैं। वहीं मुंबई पुलिस के समन पर कंगना रनौत के वकील ने जवाब दिया है और एक्ट्रेस के उनके मनाली वाले घर पर होने की बात कहते हुए मुंबई पुलिस से किसी ऑफिसर को मनाली भेजने की रिक्वेस्ट की है। कंगना के वकील ने बांद्रा पुलिस द्वारा जारी समन के जवाब में लिखा है, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में जांच कर रहे ऑफिसर ने कंगना रनौत को 27 जुलाई तक बांद्रा पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराने को कहा है और मेरी क्लाइंट सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत मामले में आपकी सहायता करना भी चाहती हैं, लेकिन बीते 17 मार्च 2020 से वो अपने हिमाचल के मनाली वाले घर में रह रही हैं और कोरोना वायरस के चलते जारी हुए लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रही हैं। आपको बता दें कि कंगना के वकील ने कहा, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में मेरी क्लाइंट आपकी पूरी सहायता करना चाहती हैं, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया आप हमें आपके वो सवाल बता दें जो आप कंगना से पूछना चाहते हैं, जिससे वो अपना बयान रिकॉर्ड कर आपको भेज सके। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के समान उनके प्रतीकों और वाहनों की भी पूजा अर्चना की जाती है और इसको भी एक परंपरा की तरह निभाया जाता है। देवी देवताओं के ये प्रतीक और वाहन भी प्रकृति का अभिन्न हिस्सा है। इसमें जानवर, पक्षी, फूल और वृक्ष शामिल हैं। नाग पंचमी भी इसी तरह का त्योहार है जो हर साल मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से सांप या फिर नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। नाग पंचमी के मौके पर लोग दिन भर व्रत रखते हैं और सांपों की पूजा करते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं। नाग पंचमी का व्रत बेहद फलदायी और शुभ माना गया है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक नाग पंचमी का त्योहार श्रावण या फिर सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नाग पंचमी का त्योहार हर साल जुलाई या अगस्त के महीने में मनाया जाता है। इस साल नाग पंचमी का त्योहार 25 जुलाई को मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में नाग को देवता का रूप माना गया है और उनकी पूजा का विधान है। दरअसल नाग को देव भगवान शिव शंकर के गले का हार और सृष्टि के पालनकर्ता हरि विष्णु की शैया माना जाता है। कोरोना संकट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। पीएम मोदी के इसी मंत्र से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली श्वेता पालीवाल रक्षाबंधन और गणेश चतुर्थी पर्व को ध्यान में रखते हुए गाय के गोबर से इको फ्रेंडली राखियां और भगवान गणेश की प्रतिमा तैयार कर रही हैं। श्वेता का कहना है कि इस तरह चीनी सामान का बहिष्कार होगा और साथ ही भारत में बने उत्पादों को प्रमोट किया जा सकता है। प्रकृति को अभी हाल ही में हम लोगों ने बहुत सारा देखा कि इतना कुछ हुआ है कितने वर्षों में, तो उसको ध्यान में रखकर मैंने देसी गौ माता के गोबर से, जिसके अंदर प्राकृतिक मसाले बाइंडिंग एजेंट का काम करते हैं, तो वो सब मिलाकर सांचों पर मैंने 3, 6 और 9 इंची ऐसी अलग अलग गौ माता की गणेश जी की प्रतिकृति और मूर्तियाँ बनाई हैं और साथ में राखियाँ भी बनाई हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, एक तो ये लाइट वेटेड है, हम तुलसी के बीज इन सभी में डालते हैं, जिससे भविष्य में कभी भी आप अपने घर में भी इसे आसानी से विसर्जित कर सकते हैं और ये रोपित हो जाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन मैं इस बार तुलसी के बीज नहीं डाल पाई हूँ और बायोडिग्रेडेबल है, बहुत आसानी से आप गमले में और ऐसे पानी में भी आप डालेंगे तो वो डिजॉल्व हो जाएगी। राखियाँ और गणेश प्रतिमाओं के अलावा श्वेता डिजाइनर मास्क भी तैयार कर रही है। वो कॉटन के बने मास्क पर खुद पेंटिंग कर रही हैं। उनका कहना है कि प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वो इन चीजों को स्क्रैप मटेरियल से तैयार कर रही हैं।
उन्होंने पिछले साल ही इसकी शुरुआत की थी और अब दूसरों को भी इसकी ट्रेनिंग दे रही हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी जंग जारी है। विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को दल बदल के कानून के तहत दिए गए नोटिस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा है, जिससे पायलट समर्थक विधायकों को राहत मिल गई है। ऐसे में गहलोत विधानसभा सत्र के जरिए सचिन पायलट खेमे को घेरना चाहते हैं, लेकिन यहाँ भी कोरोना ने गहलोत के मंशे पर फिलहाल पानी फेर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्यपाल फिलहाल विधानसभा सत्र बुलाने के पक्ष में नहीं है। राज्यपाल कलराज मिश्र की तरफ से अभी कोरोना संकट का हवाला दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यपाल की तरफ से कहा गया है कि अभी बीजेपी कांग्रेस के विधायक कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, ऐसे में विधानसभा का सत्र बुलाना ठीक नहीं होगा। हमारे संवैधानिक मुखिया है राज्यपाल महोदय, हमने जाके रिक्वेस्ट करी है। मुझे कहते हैं संकोच नहीं है कि बिना ऊपर के दबाव के वो इस फैसले को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि कैबिनेट का फैसला में बाउंड होते हैं राज्यपाल महोदय कि हमें किसी भी रूप में उसको मानना है और असेंबली सेशन बुलाना है। कुछ क्वेरी जो होती है मान लीजिए उनकी, तो वो म्यूचुअली बात करके सरकार के साथ में कल रात को ही मैंने उनको निवेदन किया, कुछ आपकी क्वेरी भी है तो आपके सेक्रेटरी टू गवर्नर, सेक्रेटरी टू सीएम से बात करके वो क्वेरीज हम लोग सॉल्व कर सकते थे। क्या कारण है कि आपने कल उसको फैसला नहीं सुनाया? आज हमने फिर निवेदन किया है कि आप कृपा करके जल्दी से जल्दी इस फैसले को सुनाएं, जिससे कि पूरे प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कब फैसला आए, कब हमें शांति मिले। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के दौरान लालकृष्ण आडवाणी से कई सवाल पूछे गए। आडवाणी ने सारे आरोपों से इंकार किया है। लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत के सामने आडवाणी ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में सुबह 11 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लालकृष्ण आडवाणी की पेशी हुई। पेशी के दौरान लालकृष्ण आडवाणी से करीब 3:30 बजे तक सवाल पूछे गए। इस दौरान लालकृष्ण आडवाणी से सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज ने बाबरी विध्वंस मामले में करीब 100 सवाल पूछे। वहीं बताया जा रहा है कि आडवाणी ने सभी आरोपों से इंकार कर दिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक सीबीआई की विशेष अदालत इस केस में रोजाना सुनवाई कर रही है, क्योंकि उसे ट्रायल की प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी करनी है। इस केस में कोर्ट को कुल 32 आरोपियों के बयान दर्ज कराने हैं, जो कोर्ट में पेश होकर अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने गुरुवार को अपना बयान दर्ज कराया था। आडवाणी से पहले यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और बीजेपी नेता उमा भारती के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। दरअसल अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों के जरिए बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी। इस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।